नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो टेस्ट का आनंद ले रहे होंगे। छठा टेस्ट कैसा रहा आप लोगों को? मुझे लगता है कि बड़ा आनंद आया होगा और कई सारे प्रश्न बहुत घुमा फिरा के रहे होंगे। जरा देख लेते हैं छठा टेस्ट का सॉल्यूशन किस प्रकार से है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है यार रियली में। ऐसे ऐसे प्रश्न घुमा फिरा कर दिए, थोड़ा सा सेंटेंस में एक शब्द बीच में से गलत जोड़ दिया, पूरा का पूरा सेंटेंस की 12 बज जाती है। जरा देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। बिल्कुल गलत। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है भाई साहब। तो आपका तो ये पहला ही स्टेटमेंट गलत आ गया। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड? विधि के समान संरक्षण की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई। ओ ओ ओ, इसका मतलब पूछा कि कौन सा असत्य है। तो ये तो दोनों ही असत्य हैं। पहला व दो, एक व दो दोनों ही असत्य है। यानी प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया साथियों? सी। प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर हुआ सी, यानी एक और दो दोनों ही असत्य है। आप लोग जानते हैं ना, विधि के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि विधि के समक्ष सभी समान हो ये जरूरी नहीं है। और विधि का समान संरक्षण, इन दोनों ही बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। दूसरा, मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य? देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, पहले इसी को पकड़िए। पूछ क्या रहा है? असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 14 में आच्छादन के सिद्धांत का आधार है। बिल्कुल गलत। आच्छादन वगैरह से क्या मतलब है? आच्छादन यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, अर्थात संविधान का कोई भी अनुच्छेद या किसी भी धारा का वो भाग जो संविधान के साथ मेल नहीं खाता है, तो संविधान उसके ऊपर आच्छादित हो जाएगा। इसका कोई संबंध 14 से नहीं है, इसका संबंध अनुच्छेद 13 से है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। परित्याग के सिद्धांत में कहा गया है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता है। बिल्कुल, बी एकदम सही है। नंबर थर्ड, राष्ट्रपति व राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत विशेषाधिकार है। बिल्कुल है। अनुच्छेद 361 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तो पद पर रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कोई भी कोर्ट उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकता है। फौजदारी मामलों में उनसे पूछताछ नहीं हो सकती। सिविल मामलों में 2 महीने की पूर्व सूचना के आधार पर उनसे पूछताछ हो सकती है। तो सी सही है। प्रश्न क्या है? असत्य कौन सा है? तो इसमें तो असत्य है केवल ए, केवल ए। दूसरे प्रश्न का आंसर है केवल ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर क्या टालना है। सत्य कौन सा है? संविधान का अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। 15(3) में यह बात लिखी हुई है साथियों। 15(2) में क्या लिखा हुआ है? 15(2) में तो ये लिखा हुआ है, 15(2) में तो ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर उसके जन्म स्थान के आधार पर तालाब, कुएं, जितने भी सार्वजनिक स्थान, मैदान, यहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बात तो 15(3) में लिखी हुई है। तो बिल्कुल ये तो है असत्य। अपनों को ढूंढना है सत्य। चंपाकम दोराईजन मामले में संविधान पीठ ने मद्रास के जाति आधारित आरक्षण को रद्द कर दिया था। बिल्कुल, इसी वजह से तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। तो 2 एकदम सही है साथियों। यहां क्या प्रश्न है कि सही कौन सा है? केवल 2 यानी बी, केवल 2 यानी बी। संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लेखित धाराओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल कर लेते हैं। अनुच्छेद 15(4) में आर्थिक कहां से आ गया? आर्थिक कहां से आ गया? 15(4) में तो सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन लिखा हुआ है। गलत हो गया भैया। आर्थिक लिखते यू नो वेरी वेल दैट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का उल्लेख ही नहीं था। इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का उल्लेख तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा
15(6) में किया गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। अनुच्छेद 15(1) में राज्य नागरिकों के साथ धर्म ठीक है, नस्ल ठीक है, जाति ठीक है, लिंग ठीक है, निवास स्थान नहीं है भैया, यहाँ क्या है, जन्म स्थान। आई टोल्ड यू, मैंने साथियों आपको बताया था, एक एक शब्द बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है। यहाँ एक शब्द की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया, जन्म स्थान होना चाहिए, तो ये दूसरा भी गलत है। टालना क्या है, कौन सा सत्य है, ना तो एक सत्य है ना दो सत्य है, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर हुआ डी, ना तो एक और ना ही दो। मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वर्ष 2006 में अनुच्छेद 15(5) नामक धारा संविधान में जोड़ी गई। वर्ष 2006 में 15(5) यानी 93वां संविधान संशोधन, बिल्कुल 93वां संविधान संशोधन 15(5) जोड़ी थी, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की बात करती है। बिल्कुल एससी व एसटी वर्ग के लिए अनुच्छेद 15(4) नामक धारा में विशेष प्रावधान किया गया है। एससी और एसटी वर्ग के लिए अनुच्छेद 15(4) में बिल्कुल विशेष प्रावधान किया गया, आप लोग जानते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15 में नई धारा जोड़ी गई। 91वें संविधान संशोधन का कोई संबंध अनुच्छेद 15 से नहीं है। आप जानते हैं 91वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, आपको बताया था 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, और आगे आपको बताएंगे कि 91वें संविधान संशोधन का संबंध मंत्री परिषद की साइज से है। When we will discuss about the Council of Ministers at the central level as well as state level, that time once again आपको 91st constitutional amendment से परिचय करवाया जाएगा। That's why we can say there is no relationship between 91st constitutional amendment and Article 15. That's why ये C जो स्टेटमेंट है गलत है, और अपने से पूछा है गलत कौन सा है, तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया C। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15 में कौन सी धारा जोड़ी गई? बिल्कुल 15(5). अभी आपको बताया था 15(5) नाम की धारा जोड़ी थी, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की बात करती है, एक बात। और आप ये भी जानते हैं इस धारा को अशोक कुमार ठाकुर वाले मामले में चैलेंज भी किया गया था। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, आप जानते हैं इस धारा पर आरोप लगाया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करती है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ वर्ष 2008 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में निर्णय भी आया था और कहा था कि किसी भी तरह का वायलेशन नहीं करती है। साथियों, ये सब बातें पता होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। मूल संविधान में 3 धाराओं का उल्लेख था, बिल्कुल 3 था, 15(4), 15(5) और 15(6) हमने बाद में जोड़ी। 15(4) फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, 15(5) 93rd अमेंडमेंट के द्वारा, और 15(6) मोदी जी 103वां संविधान संशोधन। आप जानते हैं साथियों, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 15(4) नामक धारा जोड़ी गई, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 15(4) में पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया, बिल्कुल गलत बात है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रावधान 15(5) के तहत किया गया था साथियों, जो कि 93rd अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। तो ये सी जो स्टेटमेंट है गलत है। तो प्रश्न में यही तो पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम को आधारभूत उल्लंघन क्या? आधारभूत उल्लंघन यार लिखना चाहिए पूरा, आधारभूत संरचना का उल्लंघन। ये टेक्निकल टीम भी कभी कभी कमाल करती है। आधारभूत का उल्लंघन, क्या भूत का उल्लंघन हुआ? आधारभूत संरचना का उल्लंघन के आधार पर अशोक कुमार ठाकुर के मामले के तहत चुनौती दी गई, बिल्कुल सही बात है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
संविधान के अनुच्छेद 15(6) नामक धारा जोड़ी गई। बिल्कुल सही बात है, 15(6) नाम की धारा जोड़ी, जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो हमारे भाई बंधु है उन लोगों को शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करती है। 15(6) जो कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई साथियों। तो 2 भी सही, 1 और 2 दोनों सही, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया सी। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हुआ साथियों? सी। क्या पूछा? सत्य तो पूछा है, तो सी इसका आंसर हो गया। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आरक्षण दिया गया। भाई राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े लोग तो कोई होते ही नहीं है, ये तो बात छोड़ दो। सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुआ तो पहले से है, तो ऑब्वियसली आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया था। 15(6) और 16(6) नाम की धारा जोड़ी गई। वर्ष 2019 में जनवरी के माह में ये अमेंडमेंट हुआ था साथियों, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है साथियों, एकदम सही बात है। सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है, बिल्कुल बात सही है। वर्ष 2020 में सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया, बिल्कुल गलत बात है, ये अमेंडमेंट 2019 में हुआ। फिर देखिए, अनुच्छेद 16(1) में उल्लेखित है कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। बिल्कुल, सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 16(1) में। तो असत्य कौन सा हुआ? असत्य यहां पर हुआ साथियों बी। असत्य कौन सा हुआ? बी हुआ साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 16(3) में कहा गया कि राष्ट्रपति, अरे राष्ट्रपति कहां विधि बनाएगा, ये तो संसद बनाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों। अनुच्छेद 16(3) आपको बताया गया था, निवास स्थान के आधार पर यदि सरकारी नौकरियों में किसी पर्टिकुलर जगह के लोगों को अगर प्राथमिकता देनी है तो ऐसी स्थिति में उस विषय पर संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी साथियों, ऐसा आप लोगों को बताया गया था। और आप लोगों को यह भी बताया गया था कि ऐसा हुआ भी है 58वां संविधान संशोधन के द्वारा कर्नाटक के संदर्भ में। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अनुच्छेद 340 में उल्लेखित है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर संसद सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का पता, जी नहीं, गलत, ये करेंगे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 340 के तहत ये पावर किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है कि वह ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आयोग का गठन करेगा। और साथियों 1953 में इसी प्रकार का एक आयोग बना था, कालेलकर आयोग, और इसी प्रकार का एक आयोग 1978 में बना था जिसे हम लोग मंडल आयोग के नाम से जानते हैं साथियों। तो इसका मतलब तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और अपने को क्या टालना है? सत्य कौन सा है? तो ना तो एक सत्य है और ना ही 2 सत्य है, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर हुआ डी। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हुआ साथियों? डी। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(3) में दिया गया। बिल्कुल गलत है। 16(3) तो निवास के आधार पर किसी पर्टिकुलर जगह के लोगों को प्राथमिकता देने के संदर्भ में विधि बनाने की जो पावर है वो संसद को देता है। और ये बात जो कह रहे हैं ये 16(3) में नहीं है, 16(3) में तो वो है जो मैंने कहा है, ये बात जो है वो 16(4) में है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत। अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए संसद आयोग का गठन करेगी, बिल्कुल गलत है। ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी जस्ट। राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 340 कालेलकर आयोग बना, ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 340 मंडल आयोग बना। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत।
सत्य टालना अपने को। तो अनुच्छेद 16(2) में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लोक नियोजन के मामले में भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल अनुच्छेद 16(2) कह रहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, उद्भव के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो अपने को कहा क्या गया है, सत्य कौन सा है? तो ऑब्वियसली यहां साथियों क्या आंसर हो गया? सी, क्योंकि वहां 7 आधार दे रखे हैं और यहां सीधा लिखा कि भेदभाव नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य है, सी इसका आंसर है। निम्न में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, साथियों नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात कर रहा है, और इस हेतु मोदी जी की सरकार के द्वारा 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। 121वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2014 में लाया था साथियों, अगस्त के महीने में, और यही 1 जनवरी 2015 को 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा अधिनियम? ओके, तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो मूलतः 121वां संविधान संशोधन विधेयक था। क्योंकि साथियों यहां पर अधिनियम पूछा है तो ऑब्वियसली इन दो में दिमाग लगाना ही नहीं है, इन दो में दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि ये तो बिल है, ये खुद कह रहा है बिल है। तो अधिनियम पूछ क्या रहा है, अधिनियम द्वारा, तो दिमाग तो अपने को 99 और 100 में ही लगाना है। तो 99 इसका आंसर, 100 तो आप लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं बताओ, क्या जानते हैं? भारत व बांग्लादेश के बीच गांवों की अदला बदली, तो 100 उससे संबंधित है। अपने प्रश्न के हिसाब से आंसर है सी। 121वां संविधान संशोधन विधेयक था, विधेयक पूछा ही नहीं है, क्या पूछ रहा है, अधिनियम पूछ रहा है। निम्न में से कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया? देखिए जीएसटी के लिए 115वां बिल लाया था, संविधान संशोधन बिल, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा, लोकसभा में लाया, पारित नहीं हो पाया, आप जानते हैं अच्छी तरह से। फिर 121वां संविधान संशोधन लाया था विधेयक मोदी जी की सरकार के द्वारा, सॉरी 122वां 121वां तभी पड़ा है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया था, जो साथियों जब लागू हुआ तो इसकी संख्या कौन सी बन गई? 101, यानी 101। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया साथियों। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या है? बी। प्रश्न के हिसाब से आंसर है बी, याद रहेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी की बात कर रहा है, ठीक है। एनसीबीसी 1992 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में संसद के कानून से स्थापित हुआ था। इसके बाद में मोदी जी की सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया, 102वां संविधान संशोधन, उसके तहत एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला। देख लेते हैं। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम बिल्कुल सही है, के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338A, ओहो 338A is related to National Commission for Scheduled Tribes and question is related to National Commission for Backward Classes. So ये तो गलत है, इतना एक ही जगह बी और बी की जगह एक होने से पूरा गलत हो गया साथियों। 342A जोड़ा गया, ये बात सही है, लेकिन यहाँ एक ही जगह बी होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। वैसे अपने को टालना क्या है? सत्य टालना है। इस वर्ग के लिए संविधान में 123वां संशोधन विधेयक लाया गया, जो 102वें संशोधन के रूप में लागू हुआ। साथियों 123वां तो सही है और 102वें के रूप में भी सही है, पर यह बात गलत है यार, यह बात गलत है, गलत। तो दो सही है और अपने को टालना है, सत्य कौन सा है? तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया बी। आप लोग जानते हैं ना, 102वें संविधान संशोधन विधेयक, 123वां संविधान संशोधन विधेयक 102वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। संविधान में नए 2 अनुच्छेद जोड़े, 338B जोड़ा, 342A जोड़ा। मराठा आरक्षण के संदर्भ में यह संविधान संशोधन बहुत बहुत ज्यादा चर्चा में रहा साथियों। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर बी, ठीक।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है भाई साहब? असत्य है। 103वां संविधान संशोधन को वर्ष 2020 में, बिल्कुल गलत। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था साथियों, जो भारत के संविधान में दो नई धाराएं 15(6) और 16(6) को जोड़ने से संबंधित है। एक दूसरी बात, 123वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया, बिल्कुल सही है। यही तो 102वें के रूप में लागू हुआ था। वर्ष 2019 में 125वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में रखा गया, बिल्कुल रखा गया, आज भी जिंदा है ये, आज भी जिंदा है ये। और अनुसूचित क्षेत्रों में अलग से वित्त आयोग के बारे में प्रावधान करता है, ये भी सही है। तो असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा हुआ साथियों? ये असत्य है, जानना होगा। 103वां संविधान संशोधन समझ गए ना? आर्थिक दृष्टि से हमारे सामान्य वर्ग के जो पिछड़े हुए भाई बंधु है, उनके लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण से संबंधित है, लेकिन 2019 में है साथियों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 4 धाराएं थी, बिल्कुल गलत। 3 ही थी। 4 तो हमने 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी थी 1971 में। 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ी थी साथियों। तो पहला स्टेटमेंट गलत। अनुच्छेद 13 की 13(1) धारा संविधान की पूर्व विधियों पर लागू होती है। यह संविधान के लागू होने से पहले की कोई भी विधि संविधान के साथ असंगत है तो वह विधि शून्य होगी, बिल्कुल 13(1) में ऐसा लिखा हुआ है साथियों। अनुच्छेद 13(2) जरा देख लीजिएगा, थोड़ा सैनिटाइजर भी यूज कर लेता हूं, और आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, और मास्क लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, और सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और कोरोना गाइडलाइन की पालना करो, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अपने को तो क्या पता करना है? असत्य पता करना है। तो वह असत्य तो आ गया ना अपने पास, वी हैव ऑलरेडी असत्य। कौन? पहला स्टेटमेंट, अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित है कि संविधान के पूर्व की कोई विधि संविधान के साथ संगत नहीं होने पर शून्य हो जाती है। अरे ये भी गलत है। ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न दिया यार, दोनों में एक ही बात लिख दी। ये तो अच्छा प्रश्न नहीं कहलाएगा। जी नहीं, मजा नहीं आया भैया। देखो दोनों स्टेटमेंट है, इन दोनों में से एक को सही होना है। क्यों? 13(1) धारा संविधान की पूर्व विधियों पर लागू होती है, और 13(2) वो भी संविधान की पूर्व विधियों पर लागू होती है। ऐसा कभी होता है क्या? तो ज्यादा मस्तिष्क नहीं लगाया है, ज्यादा मस्तिष्क नहीं लगाया है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये संविधान के बाद की विधियों पर है, और ये लिख रहा है संविधान के पूर्व की कोई विधि संविधान के साथ संगत नहीं होने पर शून्य हो जाती जाएगी। क्या जाती जाएगी यार? हो जाएगी लिखना चाहिए। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है साथियों। पहला स्टेटमेंट गलत है। अपने को टालना है असत्य कौन सा है। 1 और 3 असत्य है, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हुआ? सी। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अनुच्छेद 13 की कौन सी धारा का संबंध संविधान की पूर्व विधियों से? इसी प्रश्न को रिपीट कर दिया गया, ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसका आंसर है ए। आप लोग जानते हैं ना, अनुच्छेद 13(1) में यह लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के बनने से पहले की है, वह विधि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो वह विधि शून्य हो जाएगी। 13(2) कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने के बाद की है, अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो शून्य हो जाएगी। 13(3) विधि क्या है? इस शब्द को परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत कानून आते हैं, इसके अंतर्गत रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, कस्टम्स आते हैं, अध्यादेश आते हैं साथियों, ऑर्डर्स आते हैं। 13(4) अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। 24वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा जी की सरकार ने 1971 में प्रावधान किया। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आंसर इसका ए है। मूल अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार, करें विचार। क्या टालना है? सत्य टालना है। संविधान के अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत परिभाषित
विधि शब्द में नहीं आते। अरे यार, तेरा 2 नहीं, ये बात तेरा 3 में लिखी हुई है, सॉरी तेरा 3 में नहीं, तेरा 4 में लिखी हुई है, जो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 24वें संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1971 में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 13(4) नामक धारा जोड़ी गई। बिल्कुल सही बात है, ये तो जोड़ी तो गई, पर ये बात तो गड़बड़ हो गई। तो कौन सा सत्य है भैया? नंबर 2, केवल बी सत्य है, केवल बी सत्य है। इसमें सत्य तो टालना था, बिल्कुल, तो केवल बी सत्य है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से धारा 66(1) को हटाया गया। ये तो मूल अधिकारों के संदर्भ में नहीं, इनमें से ऐसा लिखना था कि कौन सा कथन असत्य है, ऐसा लिखना चाहिए था। मूल अधिकारों के लिखने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं थी। टेक्निकल टीम है, कभी कभी अच्छा करती है, कभी कभी बहुत अच्छा करती है, कभी कभी इस प्रकार के भी बातें करती है। तो स्टेटमेंट तो ये सही है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में बनाया गया था और इसकी धारा 66(1) को हटा दिया। कौन से मामले में हटाया? बताओ बताओ राजा, कौन से मामले में हटाया? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। कौन सा मामला? श्रेया सिंगल, याद रखिएगा ये, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ, याद रखिएगा। अधिसूचना, परिपत्र, आदेश, अध्यादेश आदि विधि शब्द में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित है कि संविधान लागू होने के बाद बनाई गई विधि संविधान के साथ संगत नहीं होने पर शून्य हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, 13(2) में ये लिखा हुआ है। तो असत्य कौन सा? इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी, बिल्कुल, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 126वां संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन निकालना है भाई साहब। इस अधिनियम के द्वारा संसद एवं विधानमंडल में एसटी एवं एससी को दिया गया आरक्षण बढ़ाकर 2030 कर दिया गया। बताओ क्या है, सही है गलत है? शब्दों का खेल है भाई। संसद नहीं, लोकसभा, संसद नहीं लोकसभा, और विधानमंडल नहीं विधानसभा होना चाहिए। तो ये तो बात गलत हो गई ना साथियों। पार्लियामेंट में आरक्षण थोड़ी बढ़ाया गया, आरक्षण केवल हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में बढ़ाया गया, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। व्हाट अबाउट सेकंड? 126वां संविधान संशोधन विधेयक 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हुआ। बिल्कुल लागू हुआ, सब बिल्कुल लागू हुआ। इसके तहत अनुच्छेद 330 एवं अनुच्छेद 332, इधर लोकसभा इधर विधानसभा, इन दोनों में एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया वो भाई साहब 70 वर्ष से बढ़ाकर हमने कितना कर दिया? 80 वर्ष कर दिया। तो अपने को तो सत्य टालना है, तो बिल्कुल केवल 2 सत्य है, यानी आंसर इसका क्या हो गया? बी। ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा भैया। लीजिए, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन से अनुच्छेदों में लोकसभा तथा विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई है? बिल्कुल सिंपल, 330 एवं 332। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन से संबंधित था, जो अब प्रभावी नहीं रहा। 334 में आरक्षण बढ़ाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया। लेकिन कौन सा? 330 और 332 वाला। 333 विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान करता था, जो अब प्रभावी नहीं रहा। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर आपका सी है साथियों, सी। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला देखो, ये क्या पूछ रहा है? असत्य है। इस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। बिल्कुल, मैग्ना कार्टा आप लोग जानते हैं 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की प्रजा को दिए गए अधिकारों का नाम है मैग्ना कार्टा।
तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से कहां लिए यार? मौलिक अधिकार तो हमने यूएसए से लिए हैं। तो भाई साहब आपका ये स्टेटमेंट गलत है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में याचिका लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं साहब, ये आपका सही है। तो असत्य कौन सा है? बी असत्य है, बी एकदम असत्य है। चलिए भाई साहब, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को टालिए, सत्य कथन को टालिए। संविधान के अनुच्छेद 31 में विधिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। अरे यार, अनुच्छेद 31 में तो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था भाई साहब, संपत्ति के अधिकार। ठीक है, तो विधिक अधिकार नहीं था, वो तो एज ए फंडामेंटल राइट था, वो तो खुद एक मूल अधिकार था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल गलत हुआ भाई साहब। ये जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि मौलिक अधिकार था, इसे हमने 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया। तो वो तो एक मौलिक अधिकार था भाई। तो पहला स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट गलत। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1976 में, अरे कहां, 1976 में थोड़ी, 1978 में हुआ था 44वां संशोधन और लागू 1979 में हुआ। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत, पहला गलत, दूसरा गलत। तो अपने को क्या करना है? सत्य कौन सा है? ना एक सत्य है ना दो सत्य है, यहां तो आंसर हो गया डी। या आंसर क्या हो गया साथियों? डी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है ये भी। तो 31 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन एज ए फंडामेंटल राइट था, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में है, राइट। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है, इसलिए मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है। बिल्कुल। विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। बिल्कुल। तो करना क्या है? सत्य कौन सा है? 1, 2 और 3 तीनों सत्य है भाई साहब। तो आंसर हो गया डी। एक बार वापस देख ले क्या? विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। बिल्कुल। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है, इसलिए मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है। बिल्कुल। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बनाएगा। बिल्कुल। तो सही आंसर है साथियों डी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप टेस्ट पेपर का बड़ा आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि पेपर में वाकई में बड़ी मेहनत के साथ सवाल दिए जा रहे हैं। कभी कभी कुछ प्रश्न आपको ऐसे लगते होंगे कि ऐसा थोड़ी आता, एक इतना स्टेटमेंट में से 95% सही है और 5% बीच में से गलत कर देते हो और फिर पूरा का पूरा गलत। साथियों, ये जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है ताकि आपको प्रैक्टिस करवाई जा सके, एक एक शब्द पर आप अपनी पकड़ बनाए और जब भी प्रश्नों को अटेंड करें पूरा ढंग से इसको देखें। तो इतना काफी। थैंक यू वेरी मच।